Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss deterministic finite automata. So first question is construct a DFA that accepts set of all strings over a comma b of length 2. You have to construct a DFA that accepts all set of all strings of length 2 over a comma b. So the in here the input symbol is a comma b. So we have the input symbol as a comma b. Now, what is the language that is containing set of all strings of length 2? So set of all strings language containing all strings of length 2 is AA, AB, BA and BB. तो इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग होगी पॉसिबल नहीं। तो आपकी 4 स्ट्रिंग्स पॉसिबल है लेंथ 2 की, ठीक है। अब हमें क्या है डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए ये लैंग्वेज आपकी क्या है, फाइनाइट है। तो जब कभी भी हम एक फाइनाइट लैंग्वेज का डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग लेते हैं और उसकी मदद से स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग की मदद से हम बेसिक स्केलेटन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए चूंकि सारी स्ट्रिंग्स उसकी लेंथ क्या है 2 है, तो हम कोई भी एक स्ट्रिंग हम लेंगे और उसकी मदद से बेसिक स्केलेटन हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या है इनिशियली स्टार्ट किया। इनिशियली हमने क्या लिया, ए ए हमने एक स्ट्रिंग चूज किया है। तो ए ए की मदद से हमने क्या बेसिक स्केलेटन हमने ड्रा किया। ठीक, तो कैसे आप प्रोसीड करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे, ये चीज हम देखते हैं। ठीक, तो हमें देखिए बेसिक स्केलेटन हम स्ट्रिंग हमने लिया ए ए, उसकी मदद से हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आपने बेसिकली आपका स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, अब चूंकि हमने ये माना कि हमारा ए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट में गए, आने पे फिर से ए आएगा तो हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो ये हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट है जिसे हम फाइनल स्टेट कहते हैं। तो मान लीजिए स्टेट ए हो गया, स्टेट बी, स्टेट सी। ठीक, और ये भी ए। तो इसका मतलब हमने देखिए बेसिक स्केलेटन हमने ड्रा कर दिया कि अगर ए आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, तब देखिए ये स्टार्टिंग स्टेट है तो इसलिए आपने आपने एरो ड्रा कर दिया। ठीक है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपका स्टेट को एरो पॉइंट कर रही है इनिशियली, ये आपके स्टार्टिंग स्टेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डीएफए में अगर आपका डबल सर्किल होता है तो वो आपका फाइनल स्टेट होता है, उसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट भी कहते हैं। ठीक, तो क्या ये आपका कंप्लीट डीएफए है? इज इट अ कंप्लीट डीएफए? कंप्लीट डीएफए? नो, ये आपका डीएफए कंप्लीट नहीं है। तो आप कंप्लीट कैसे करेंगे? बेसिकली देखिए, आपने यहाँ अब ये बता रहे हैं कि आप इनिशियल स्टेट में हैं और ए आ रहा है तो आप स्टेट बी में जाते हैं। लेकिन अभी आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिर ए किसी एक स्ट्रिंग के आने का इंतजार कर रहा है। जबकि हमें क्या है, हमें एक ऐसी स्ट्रिंग ड्रा करना है, एक ऐसी जो डीएफए जो कंस्ट्रक्ट करना है, एक ऐसी लैंग्वेज के लिए करना है जिसकी क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो, 2 हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहा है, जो सिंबल है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे ए हो चाहे बी हो। तो सिर्फ हम क्या है ए ना, बल्कि क्या है या ए आए या बी आए, कुछ भी आ जाए तो कॉमा क्या हो जाएगा, बी। इसी तरीके से या ए या बी कुछ भी, तो ए और बी आने पे दोनों पे ही आपका क्या हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे आप इनिशियल स्टेट में है, ए आया या बी आया, आप नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, फिर से अगर कोई और स्ट्रिंग इनपुट सिंबल आ गया, चाहे ए आए चाहे बी आए, तो आप क्या है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, अच्छा अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपने दो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग दो टू लेंथ 2 की हमें स्ट्रिंग ड्रा करना है। अब इसके बाद सी में आप फाइनली स्टेट में अगर यहाँ पे फिर से ए या बी आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिजेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर फिर से आपका ए या बी आता है तो हम देखिए एक ऐसी स्टेट में जाएंगे, उसका नाम अभी हमने डी ले लिया, जहां पे फिर कभी भी अगर ए और बी आएगा तो हम इसी स्टेट में रह जाएंगे। अब यहाँ से देखिए हम कभी एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं आ सकते, तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रैप स्टेट। ठीक, ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट। तो डीएफए में क्या है, ऐसा स्टेट जहां से आप वापस जो है फाइनल स्टेट में नहीं आ सकते हैं। मतलब वहां से वापस आप किसी स्टेट में नहीं जा सकते हैं, चाहे फाइनल स्टेट हो या किसी भी स्टेट में आप नहीं जा सकते हैं।
तो ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रैप स्टेट कहते हैं। तो डी यहाँ पे क्या है, ट्रैप स्टेट है या डेडी स्टेट है। अब देखिए आप एक बात चेक कीजिए, ए अब यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं। अब देखिए हर स्टेट पे क्या पॉसिबल, क्योंकि डीएफए तभी होगा ये जब हर स्टेट पे हम ये मेंशन कर दें कि ए और बी दोनों, जो कि आपके यहाँ पे इनपुट सिंबल क्या है, आपके सिंबल्स क्या है, ए और बी पे आपको ड्रा करना था। तो हम ये मेंशन कर दें कि ए और बी दोनों पे आपके ट्रांजिशन शो कर रहा हो। ठीक है, देखिए आप स्टेट ए में है, ए और बी आने पे आप स्टेट बी में चले जाएंगे। अब स्टेट बी में है, देखिए दोनों ट्रांजिशन शो कर रहा है, ए और बी आने पे आप स्टेट सी में होंगे। स्टेट सी में है और ए और बी आ रहा है तो आप स्टेट डी में जाएंगे, और स्टेट डी में है तो ए और बी आने पे आप स्टेट डी में ही रहेंगे। तो ये देखिए लैंग्वेज कभी भी देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लैंग्वेज, एक स्ट्रिंग ए बी, एक स्ट्रिंग ए बी है, क्या ये डीएफए स्ट्रिंग ए बी को एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसी देखना हो तो आप क्या ए और बी को ऐसे लिख सकते हैं। अब बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्टिंग स्टेट ए से करते हैं। अब देखिए आप इस स्ट्रिंग को स्कैन कीजिए, लेफ्ट टू राइट स्कैन कीजिए, तो पहला सिंबल क्या है, ए। आप जानती स्टार्टिंग स्टेट ए में है और ए आएगा, अगर मान लीजिए इनपुट सिंबल स्मॉल ए आता है तो आप किस स्टेट में जाएंगे, आपने देखिए अपने डीएफए में देखिए, ए में है, ए आने पे आपके स्टेट बी में जाते हैं। ठीक, अब स्टेट बी में है, बी आ रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, स्टेट बी में है, बी आता है तो आप स्टेट सी में चले जाते हैं। तो ये कि चूंकि आप इनिशियल स्टेट से आपने स्टार्ट किया था, इनिशियल स्टेट क्या था, इनिशियल स्टेट आपका ए है। और देखिए आप जानते हैं सी क्या है, सी के ऊपर देखिए यहाँ पे डबल सर्किल, इसका मतलब सी क्या है, एक आपका फाइनल स्टेट है। चूंकि इस स्ट्रिंग को जब आपने स्कैन किया, स्कैन करने पे आपने देखा कि आपने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया है और रीच कहाँ पे कर रहा है, फाइनल स्टेट में। तो जब कभी भी स्ट्रिंग को, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप स्कैन करें और आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए, ठीक है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए, तो क्या है, आप ये कह सकते हैं कि दैट स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, इज एक्सेप्टेड बाय द डीएफए, कि डीएफए ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब एक और एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपकी स्ट्रिंग हो ए बी ए, तो अब आपको चेक कीजिए क्या ये स्ट्रिंग जो है इस डीएफए के द्वारा एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो अब देखिए चूंकि हमने स्ट्रिंग आपकी ए बी ए है, आप स्कैन कीजिए, स्टार्टिंग स्टेट कैपिटल ए से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिए स्कैन किया, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है आपकी, फर्स्ट सिंबल क्या है, ए है। तो अब देखिए अगर आप स्टेट ए में है और ए आ रहा है, तो ए स्टेट ए में है और आप इनपुट सिंबल ए आने पे आप कहाँ जाएंगे, स्टेट बी में। ठीक, अब स्टेट बी में है, इनपुट सिंबल क्या हो आपका, बी हो, तो आप कहाँ जाएंगे, किस स्टेट में जाएंगे, आप स्टेट सी में जाएंगे। ठीक है, और स्टेट सी में है, फिर से आपका इनपुट सिंबल ए आ रहा है, तो आप कहाँ जाते हैं, स्टेट डी में जा रहे हैं। तो देखिए आपने स्टार्टिंग स्टेट ए से शुरू किया और रीच कहाँ कर रहे हैं, डी, फाइनल स्टेट क्या है, डी है। तो डी आपका क्या है, एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है, डी आपका नॉन एक्सेप्टिंग। तो इस बार देखिए आपने स्टार्टिंग ए से स्टार्ट किया है स्टार्टिंग स्टेट, लेकिन आप एक नॉन फाइनल स्टेट में पहुंचे, नॉन फाइनल स्टेट में पहुंचे। इसका मतलब जो आपकी स्ट्रिंग है कौन सी, ए बी ए, ये स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय डीएफए। ठीक, तो ये आपका होता है स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज ये देखिए कि लैंग्वेज एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस आपने देखा, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस देखिए, कोई लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, हाँ तो कोई लैंग्वेज कब आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, अगर एक लैंग्वेज है जिसकी सभी स्ट्रिंग क्या है, लेंथ ऑफ साइज क्या है, 2 है, तो ए बी, बी ए बी बी। ठीक है, अब देखिए ये लैंग्वेज आपकी कोई ऑटोमेटा कब एक्सेप्ट करता है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कोई भी ऑटोमेटा किसी लैंग्वेज को तब एक्सेप्ट करता है जब क्या है, बेसिकली क्या है देखिए, वो सारी स्ट्रिंग को क्या करे, उस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग है उन सारी स्ट्रिंग्स को क्या कर ले, ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर ले। और उसके अलावा जो स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में नहीं है, उन सारी लैंग्वेजेस को, उन सारी स्ट्रिंग्स को
आपका ऑटोमेटा क्या करे, रिजेक्ट करे, क्या करे, रिजेक्ट करे। ठीक। अब जैसे देखिए प्रीवियस केस में हमने जो ऑटोमेटा देखा था उसमें क्या था, आपका जब हमने स्ट्रिंग ए लिया था तो उस ऑटोमेटा ने इस ए को क्या किया था, रिजेक्ट किया था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। इसका मतलब जैसे अगर आपने एक ऑटोमेटा लिया, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के लिए आपने एक डीएफए कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग स्टेट है और यही आपका क्या है, फाइनल स्टेट भी है। ठीक। तो आपने बेसिकली देखिए ए और बी आने पे क्या है, आपने इसी स्टेट में, तो अब देखिए जब कभी आप ए में, यही स्टार्टिंग स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है, तो अगर मान लीजिए इनपुट स्ट्रिंग ए है, तो आपने स्टार्टिंग स्टेट ए से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट सिंबल आपका क्या आया, ए आया, तो भी आप स्टेट ए में रहेंगे, फिर से ए आया तो आप स्टेट ए में रहेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग स्टेट भी आपका ए है, फाइनल स्टेट भी आपका ए है, तो इस ऑटोमेटा में भी स्टार्टिंग स्टेट ए है, फाइनल स्टेट ए है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटा स्ट्रिंग ए को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरीके से ये ऑटोमेटा ए बी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा, बी ए स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक। और साथ ही साथ देखिए ये ऑटोमेटा क्या है, तो इसका मतलब आपकी जो लैंग्वेज में जो चारों स्ट्रिंग्स थी, चारों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये ऑटोमेटा देखिए जब कभी भी आप ए बी, इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा, इस स्ट्रिंग को भी ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा, जबकि इस स्ट्रिंग को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक। तो चूंकि देखिए ये ऑटोमेटा इस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है और इसके अलावा और भी जितनी स्ट्रिंग्स हैं सबको एक्सेप्ट कर रहा है ये ऑटोमेटा, इसलिए हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज, ये जो ऑटोमेटा है इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि उस लैंग्वेज के अंदर जितनी स्ट्रिंग्स है, आपका ऑटोमेटा उन सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, उसके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी सबको क्या करे, रिजेक्ट करे। लेकिन यहाँ देखिए इस केस में जो आपने डीएफए कंस्ट्रक्ट किया है, ये डीएफए क्या है, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, इसके अलावा भी जितनी स्ट्रिंग्स होंगी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए ये आपका, ये हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस डीएफए। ठीक है। हाँ तो देखिए लैंग्वेज एक्सेप्टेंस की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि a finite automata is said to accept a language if all the strings in the language are accepted by the finite automata, as well as the strings which are not there in the language should be rejected by the finite automata। इसका मतलब यह है कि कोई फाइनाइट ऑटोमेटा किसी लैंग्वेज को तब एक्सेप्ट करता है जब उस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स हो, सब के सब स्ट्रिंग्स को वो ऑटोमेटा क्या करे, एक्सेप्ट करे। उसके अलावा जो स्ट्रिंग्स उस ऑटोमेटा उस लैंग्वेज में ना हो उसको क्या करे, ऑटोमेटा आपका रिजेक्ट करे, क्या करे, रिजेक्ट करे। ठीक है। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस और स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस के डिफरेंस को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे कुछ और टॉपिक्स के साथ हम ऑटोमेटा की कुछ और टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। Thanks for watching. For more videos, please like, share and subscribe our channel.